नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। सेना के शौर्य और सम्मान की बात आती है तो हर हिंदुस्तान गर्व महसूस करता है और होना भी चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, बोलने की आजादी के नाम पर सेना को भी राजनीति में घसीटा जाता है। सवाल उठाने वाले सो कॉल्ड इकोसिस्टम को सेना के शौर्य के सबूत के तौर पर कभी पिक्चर चाहिए तो कभी वीडियो चाहिए, लेकिन इसमें से किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर दूसरे देश से कोई फेक नैरेटिव का तूफान उठाता हो, फेक नैरेटिव और फेक वीडियो सामने आए तो ये लोग सवाल भी नहीं पूछते, पलक भी नहीं झपकते। फेक क्लेम सामने आए, ऐसा कुछ होते ही मोदी का डर दिखाकर राजनीति करने वाले पार्टियों में अपनी ही सेना से जवाब मांगने की होड़ लगा देते हैं। दरअसल सोनी टीवी पर अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति का नया सीजन शुरू हो चुका है। इसी शो में 15 अगस्त के स्पेशल एपिसोड में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली हॉट सीट पर नजर आएंगी। लेकिन शो के प्रसारण से पहले ही इसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस इसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का तमाशा बता रही है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी आरोप लगा रही है कि सेना और महिला अफसरों के नाम पर मोदी सरकार अपनी पब्लिसिटी कर रही है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी का आरोप है कि सेना की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बताकर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तो कर्नल सोफिया कुरैशी को इस शो में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दे रही है। अरे भाई, रिकॉर्ड हो गया शो, जागो मोहन। रिकॉर्ड होने के बाद अब क्या नसीहत करेगी? और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इसे भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप से जोड़ दिया है। ठीक है, जिस पाकिस्तान के साथ खून और पानी एक साथ नहीं बहने की बात है, तो फिर उसके साथ क्रिकेट मैच क्यों? ये सवाल सब पूछ रहे हैं और इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को देश के नागरिकों की भावनाओं को समझना चाहिए। लेकिन क्या मोदी का डर दिखाकर राजनीति करने वालों को सेना के शौर्य पर सवाल उठाने के लिए मौका चाहिए? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके युवा तुर्क राहुल गांधी को सेना पर विवादित बयान देने के लिए इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। सेना पर दिए राहुल के बयान पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते। आज मोदी विरोधी सेना के सम्मान की बात कर रहे हैं। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल। ऑपरेशन सिंदूर और सेना के शौर्य का गुणगान तो मोदी विरोधी क्यों हो रहे हैं परेशान? आज यही है सवाल पब्लिक का। अगस्त को ये तीनों जांबाज बेटियां ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताती नजर आएंगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी निजी चैनल के कार्यक्रम में सेना के ऑफिसर गए हों। इससे पहले भी सेना के अफसर कई रियलिटी शो में जा चुके हैं, वो भी वर्दी में। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। साल 2022 में सेना मेडल से सम्मानित कर्नल मिताली मधुमिता केबीसी में पहुंची थी। साल 2021 में परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय सिंह केबीसी में पहुंचे थे। साल 2021 में हवलदार अरुण सुसर इंडियन आइडल में पहुंचे थे। साल 2023 में परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव इंडियन आइडल में पहुंचे थे और साल 2020 में सीआरपीएफ के जवान कपिल शर्मा शो में भी पहुंचे थे। साल 2025 में सीआरपीएफ की बटालियन इंडियन आइडल में एज ऑडियंस भी पहुंची थी। लेकिन इस बार राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। सुनिए मोदी विरोधी क्या कह रहे हैं और मोदी समर्थक क्या कह रहे हैं। ये यूनिफॉर्म पहन के अगर वो जाएंगी तो ये किस लिए चल रहा है? ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का ये मार्केटिंग करने के लिए। जिस तरह इसका सियासी फायदे के लिए ऑपरेशन सिंदूर का नाम
दिया गया। बीजेपी केंद्र की सरकार सियासत कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर को अपना उपलब्धि केंद्र की सरकार मानती है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात हो रहा है और आर्मी का यूनिफॉर्म में है, ये थोड़ा अवॉइड करने से ही अच्छा होता है। बात करते हो सेना की आड़ में जिस तरह से भाजपा और नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से राजनीति करते हैं, वो हमने पिछले चुनावों में 2024 के चुनावों में देखा। पुलवामा के नाम पे आप वोट दोगे कि नहीं दोगे, ये किसने नारा दिया था? देश के प्रधानमंत्री। किस प्रकार से उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन को ऑपरेट किया है, पहलगांव का बदला लिया है उन्होंने। एक महिला, बढ़ती हुई महिला शक्ति हमारे देश के अंदर आगे बढ़ रही है। जब इन पे कोई मुद्दा नहीं होता, इस प्रकार की बात करते हैं, इनको गौरवान्वित होना चाहिए कि हमने किस प्रकार से पहलगांव का बदला लिया है। ये सारी स्थिति है। आज पाकिस्तान चाइना के प्रवक्ता के रूप में ये काम करते हैं। तो सवाल है कि जब इमरजेंसी के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किशोर कुमार के गाने बैन किए गए थे, तब क्या तमाशा नहीं हो रहा था? 1955 में आकाशवाणी पर हृदयनाथ मंगेशकर को बैन कर दिया गया। क्यों? उस वक्त सावरकर की कविता को आकाशवाणी के कार्यक्रम में गाया गया था। इसी तरह कांग्रेस राज में मजरूह सुल्तानपुरी को नेहरू की सरकार ने जेल भेज दिया था, क्योंकि मुंबई में मजदूरों की हड़ताल में नेहरू के लिए कॉमनवेल्थ का दास कविता पढ़ी गई थी। बलराज साहनी जी को जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वे सिर्फ आंदोलन करने वालों के एक जुलूस में शामिल हुए थे। इंदिरा जी की अगुवाई में 71 की जीत के बाद देश भर में प्रचार और गाने बजते थे। तब क्या था? तमाशा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा अगर केबीसी जैसे मंच से देश के सामने आ रही है, तो इसमें तमाशा जैसा है क्या? लेकिन यहाँ ऑपरेशन महादेव के नाम से दिक्कत, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया, इससे भी दिक्कत, और दिक्कत का पैमाना भी अलग अलग। किसी को नाम से, किसी को दिन समय से, किसी को धर्म से, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है, चाहे वजह कोई भी हो। तो आज इसीलिए सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, केबीसी में ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम की कहानी कांग्रेस को तमाशा क्यों लगती है? सवाल नंबर 2, ऑपरेशन सिंदूर के गुणगान से इसलिए परेशान क्योंकि नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 3, सेना का सम्मान या फिर सचमुच मोदी सरकार सेना के नाम पर अपनी मार्केटिंग कर रही है? क्या सवाल है और जनता का क्या जवाब है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं राधिका खेड़ा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेजर जनरल जीडी बख्शी, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और हम सब उन्हें रोज सलाम करें, रोज जय हिंद करें तो कम है। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव, राजनीतिक विशेषज्ञ भी जुड़ रहे हैं। साजिद सुपारीवाला उद्धव सेना के प्रवक्ता हैं। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अजय वर्मा जी को, जो कांग्रेस के नेता हैं। अजय वर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है, शायद कांग्रेस की नींद आज सुबह ही खुली होगी, क्योंकि ये 2021 की फोटो है, ये भी केबीसी में है, और यहाँ आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म में हमारे जवान जाबाज आर्मी के लोग गए हुए हैं। ये तस्वीर मेरे हाथ में है, ये भी 2022 की है, कौन बनेगा करोड़पति से है। ये भी उसी शो में गए हुए हैं लोग और वीरों की गाथा बता रहे हैं। मैं आपको तमाम तस्वीरें यहाँ दिखा सकती हूँ। यहाँ भी हमारी बेटी गई हुई है, और ये बेटियां हमारी हर साल जाती हैं। पिछले कम से कम 5-6 सालों की तस्वीरें तो मैं आपको यहाँ दिखा सकती हूँ। ये देख लीजिए, इंडियन आइडल में पूरी की पूरी सीआरपीएफ की बटालियन है। मैं पूछना चाहती हूँ, इतनी दिक्कत क्यों होती है आपको अगर सेना को उसका मान मिले? आपको सेना की इन महिलाओं से प्रॉब्लम है, आपको देश की सेना से प्रॉब्लम है। इसीलिए कहा था चीनी सोल्जर से हमारे जवान पिटते हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको याद होगी। दिक्कत क्या है अजय वर्मा जी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एडिटर इन चीफ महोदया,
ना तो हमें आर्मी से कोई दिक्कत थी, ना हमें आर्मी से कोई दिक्कत है, ना हमें आर्मी से कोई दिक्कत होगी। सरकार जो सेना को राजनीतिकरण करती है, पॉलिटिसाइज करते हैं, जब देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी पेट्रोल पंपों पर आर्मी की ड्रेस में फोटो लगवाते हैं, बिहार में बिल्कुल जैसे वो कोई सेना के जनरल हैं या कर्नल हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्षेत्रों में फोटो लगवा देते हैं। उसके बाद पेट्रोल पंप पर, उसके बाद और तो हद तब हो जाती है जब रेलवे टिकटों पर आर्मी की ड्रेस में फोटो खिंचवा दी जाती है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर 2021 में नहीं हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटना जो पहलगांव में हुई थी, खूंखार भीतर घटना 22 में नहीं हुई थी। वर्दी में आदमी जाए, लेकिन मुद्दों के लिए जाए, अपनी बात के लिए जाए, केबीसी के लिए जाए। केबीसी एक प्राइवेट कंपनी का चैनल है, सोनी चैनल, और उसमें आर्मी के लोग, ऑपरेशन सिंदूर सरकार का है ना कि सेना का है। सेना के शौर्य का सवाल है। सेना को कर्नल व्योमिका सिंह हो या सोफिया हो, हमने इनकी सम्मान करते हैं। हम इनके नेताओं की तरह नहीं है। इनके डिप्टी सीएम क्या कहते हैं, इनके मंत्री ने क्या कहा था कि वो आतंकवादियों की बहन है। शर्मनाक और निंदनीय है। आपने भी सुना किस तरह से 75 करोड़ महिला सेना का अपमान करा था, और कहा था एक इनके डिप्टी सीएम ने कि नड्डा जी की सेवा जी, और उन्होंने कहा था कि तो देवताओं के भी राजा हैं। उन्होंने कहा था तीनों सेना और सारी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक रहती है। हमारा केवल इस चीज पर विरोध है कि सेना का राजनीतिकरण सरकार करा रही है। इसमें राजनीतिकरण क्या है? 2021 में गए तो राजनीतिकरण क्या था, 2022 में गए तो राजनीतिकरण क्या था? या आपका ये कहना है कि इंटरनेशनल प्रवक्ता जी ऑफ इंटरनेशनल पार्टी, मैं तो मेरा चैनल तो बहुत से देशों में देखा जाता है, तो मैं तो इंटरनेशनल एडिटर हो गई, आप भी इंटरनेशनल पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, इतना छोटा दिल क्यों है? दिक्कत किससे है आपको? आपको हमारी सेना की लड़कियों से दिक्कत है, या आपको दिक्कत अमिताभ बच्चन से है? क्योंकि ना तो पहली बार वो सेना में सेना की ड्रेस पहन कर गई हैं, ना पहली बार उस चैनल पे गई हैं। आज पेट में दर्द क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। राधिका खेड़ा जी, मुझे बता दीजिए, पुराने समय से आपने सुना होगा कि लता मंगेशकर जी गा रही थी, है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। नेहरू जी रोए थे, तो तब मैं नेहरू जी की मार्केटिंग हो रही थी या देश के शौर्य की गाथा बताई जा रही थी? क्या चल रहा था तब जो आज कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा? सभी को जय हिंद। नाविका जी, आपने जिस तरीके से दिखाया कि कांग्रेस किस तरीके से ये पूरे शो का विरोध कर रही है, और ट्वीट कहां से आया? इंडियन नेशनल कांग्रेस केरला के अकाउंट से, केरला जहां से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा है। अब आपको याद होगा, प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हमारी 3 बेटियां हैं, सोफिया कुरैशी जी, व्योमिका जी और प्रेरणा जी, तीनों लड़ी, तीनों ने देश का नाम रोशन किया। और आज जब वो गाथा आके पूरे देश के सामने बताना चाहती हैं, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को बहुत जलन हो रही है दिल में, क्योंकि कांग्रेस का सिर्फ एक ही नारा है, लड़कियां हैं, लड़ सकती है, आगे बढ़ सकती है, पर उनका सरनेम गांधी होना चाहिए। चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, सोनिया गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, या आने वाले समय में अब प्रियंका वाड्रा जी की पुत्री होंगी। बता, और कोई महिला और कोई बेटी इस देश में आगे बढ़ जाए तो जी छाती पीटने पूरी कांग्रेस लग जाती है। और देखिए वो जा भी किस शो पे रही है, उस इंसान के शो पे जो 25 साल से शो चल रहा है। देश का बच्चा से लेकर सबसे बुजुर्ग आदमी वो शो 25 साल से देख रहा है। 4 नेशनल अवार्ड्स उसी अमिताभ बच्चन जी को मिले। और याद दिला दूं, अमिताभ बच्चन जी तो राजीव गांधी जी के सबसे पुराने मित्र और नेता भी कांग्रेस के रहे। तो तकलीफ इस बात की है कि उनके यहां पे जा रहा है, और आजकल तो इनकी बातचीत भी वापस सही चल रही है। हमने देखा है किस तरीके से जया बच्चन जी लगातार सोनिया गांधी जी के साथ एक फ्रेम में दिखाई देती है, डिनर पार्टीज पे भी जा रही हैं और वैसे भी मिल रही हैं। तो तकलीफ किस बात की है? तकलीफ इस बात की है कि जो पोस्टर बॉय और पोस्टर पूरी पार्टी है, जो पाकिस्तान में जिनके हेडलाइंस बनाती है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि देश के शौर्य की, वीरता की गाथा देश की बेटियां बैठ के बच्चे तक पहुंचाए। वो सोशल मीडिया पे जाएगी, वो विश्व भर में जाएगी, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों फैंस हैं अमिताभ बच्चन जी के। कौन रोक सकता है इनको आगे जाने से? और मैं ये पूछना चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, अगर हमारी बेटियां
व्योमिका हो या हमारी बेटियां जो एयरफोर्स में है, जो नेवी में है, जो आर्मी में है, ये जाती हैं तो इतनी दिक्कत क्यों होती है मोदी विरोधियों को? क्योंकि उनकी इज्जत होती है वहां पर, क्योंकि वो शौर्य की गाथा बताती हैं। क्या आपका सजेशन है कि जिस साल में ऑपरेशन सिंदूर में हमारी आर्मी ने जो करतब करके दिखाए, उसी साल में उनकी गाथा नहीं गानी चाहिए, जैसे अजय वर्मा जी कह रहे हैं? क्या आपकी ये मंशा है? मैं समझ नहीं पा रही कि ये साइकोलॉजी है क्या? नहीं, मेरी हाँ पहली चीज राधिका खेड़ा जी, ये जरूरी नहीं होता महिला उसी पार्टी को समर्थन दे जिसमें हस्बैंड हो, या हस्बैंड कहेगा तो महिला माने। विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। अमिताभ बच्चन का अपना करियर है, माननीय जया बच्चन जी का अपना करियर है। अगर आप ये कहना चाहती हैं कि हस्बैंड वाइफ तालमेल करके चले और वाइफ माने वो हर बात जो हस्बैंड कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है और ये गलत है जो आपने एग्जाम्पल दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चन साहब नहीं, अमिताभ बच्चन बीजेपी में चले जाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जया बच्चन उनकी बीवी तो सोनिया जी के साथ रोज डिनर पे जा रही है ना, समर्थन तो है ही, गठबंधन है भाई, नेता है राहुल गांधी उनके, इंडिया गठबंधन के नेता है, उसके लिए बीवी को उत्तरदायित्व ठहरा रही है। नहीं, आप कह रही है नो, यहीं पे मैं तो पूछ रही हूँ तकलीफ किस बात की है? आप लोग एम्पावरमेंट के पक्ष में ही नहीं है। आप कह रही हैं अमिताभ बच्चन अगर कुछ कर रहा है तो जया बच्चन का एंडोर्समेंट ऑटोमेटिकली माना जाए। अच्छे से सुना करिए। आपने यही कहा है, आपने यही इंप्लाई किया है। आप डिबेट को की रिकॉर्डिंग मैंने क्या कहा है? आगे बढ़ते हैं। अब आप सुन लीजिए, हम नहीं चाहते कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, ना पढ़ के आते हैं ना ध्यान से सुनते हैं। That's all right. You said जया बच्चन भी है and this and that. आई एम सॉरी, यहाँ पर अमिताभ बच्चन जो यहाँ पर नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, आप उनकी बातें बताए जा रहे हैं। क्या लेना देना आपको? इस देश में हर हिंदुस्तानी गर्व महसूस करता है अगर अमिताभ बच्चन जी के शो पर किसी को बुलाया जाए, और वो हमारी देश की बेटियां, सैनिक बेटियां हो, तो और गर्व महसूस हो कि एक तरफ हमारी आर्मी की बेटियां और उनको होस्ट करने वाला देश का इतना बड़ा अभिनेता अगर हैं, तो मैं तो समझती हूं कि दोनों तरफ से बल्ले बल्ले है इस देश की। लेकिन पेट में दर्द जो है, इसका डॉक्टर कहां से लाएं? अब जीडी बख्शी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस मर्ज की दवा है क्या? क्योंकि जब भी बात होती है आर्मी की तो इनको पेट में दर्द शुरू हो जाती है। वहां पर अगर बिलावल भुट्टो, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ कुछ कहें तो ये उनको कोट करने लग जाते हैं। ये मर्ज है क्या जो बीजेपी के विरोधी पार्टियों को हुआ है? देखिए, द क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड वाज कि वो यूनिफॉर्म पहनकर क्यों गई कि ये अमिताभ बच्चन के शो में। वो यूनिफॉर्म पहन के गई क्योंकि वो यूनिफॉर्म में स्मार्ट और गुड और इम्प्रेसिव लगती है। उनसे वहां पे केबीसी जैसे बड़े पॉपुलर शो में जाने से फौज की पीआर होती है, सशस्त्र सेनाओं की पीआर होती है, और वो गई ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, जिससे कम से कम हमारी शौर्य गाथा बच्चों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? नथिंग रॉन्ग विद इट। इनफैक्ट ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए। कितने सारे आपका चैनल, 50 चैनल और करती हैं प्रोग्राम, जिसमें अभिनेता फौज के पास जाते हैं, फौज के नुमाइंदे स्टूडियोज में आते हैं, फौज के बारे में बात करते हैं। खासकर एक जबरदस्त ऑपरेशन हुआ हो जिसमें पाकिस्तान की अच्छी खासी पिटाई हुई हो, उसकी बात करते हैं। देखिए, अभी एयर चीफ ने भाषण दिया था ऑपरेशन सिंदूर पे, और उनके जो आवाज में दर्द था कि साहब हम अपने ही लोगों को समझा नहीं पाते। ये दुश्मन, देखिए आजकल जो बैटल होती है, एक तो है लड़ाई जमीन पर, हवा में, समुद्र में, ठीक है, दैट इज वन। यू हैव टू विन योर बैटल ऑन द ग्राउंड, ऑन द सी, इन द एयर। यू हैव टू विन द बैटल ऑफ द नैरेटिव। और जब नैरेटिव की बैटल में हमारी ही ऑपोजिशन पार्टीज कूद के पाकिस्तान को जाके कोट करना शुरू करें, पाकिस्तान का नैरेटिव बढ़ाएं, तो बड़ा दर्द होता है साहब। आप हैं किस पाले में? आर यू विद अस और आर यू अगेंस्ट अस? वेरी सिंपल। और आपको इतनी कष्ट है अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट से,
तो गिव इट अप डैम इट। जाइए पाकिस्तान में जितनी मर्जी वाह करनी है पाकिस्तान की एयरफोर्स की, फिजाया की, वहां जाके करिए ना साहब, यहां से मत करिए। क्या विवेक श्रीवास्तव, आपका प्रॉब्लम क्या है? कोने से सुनिए जनरल बख्शी, हाँ मेरी प्रॉब्लम यह है, जनरल बख्शी साहब से मैंने एक बार इसी चैनल पे पूछा था कि आप रोज सरकार के लिए खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला डजंट एन आर्मी ऑफिसर हैव अ राइट कि मैं अपने चॉइस से माफ कीजिएगा, ये आप पहले भी कर चुके हैं, ये हिमाकत मत करिए। इस देश की फौज में जिन्होंने योगदान दिया है वो किसी पार्टी के नहीं है और उनको अपनी नस काट के आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। मेजर जनरल बख्शी इस देश के फौजी हैं और हम सब उन्हें सैल्यूट करते हैं और उन्हें इस बात पर कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि वो अगर आर्मी के लिए बोलते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लिए बोलते हैं तो वो किस पार्टी से हैं। ये सवाल पूछना आपका हिमाकत है, ये सवाल पूछना आपकी मंशा दिखाता है। मैं 20 सेकंड बोलना चाहूंगा, मैं 20 सेकंड बोलना चाहूंगा। नहीं, क्या बोलना चाहेंगे? 20 सेकंड बोलना चाहूंगा। जनरल जीडी बख्शी से आप कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछेंगे। मैं दीवार बनकर बीच में खड़ी हूं। अब ये कोई बात थोड़ी ना है, आप बिल्कुल है डिबेट में। हाँ तो ठीक है, फिर आप सीधा बोलिए ना कि डिबेट में हमें अलाउड नहीं है पूछना। नहीं, आप बोलिए, लेकिन जनरल जीडी बख्शी को मर्यादा में रह के कहिए। उन्हें अपनी सच्चाई बताने के लिए इस देश में और उन्हें अपने आप को प्रूव नहीं करना। आप पूछिए। लेट मी आस्क द क्वेश्चन, क्या जनरल बख्शी फौज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बीट द कांग्रेस, बीट द बीजेपी, इस्तेमाल करे अपनी पर्सनल बैटिंग के लिए, जिस तरीके से यहां पे पुलवामा का इस्तेमाल करके वोट मांगे गए? इज इट राइट टू आस्क वोट्स? जनरल जीडी बख्शी अगर वो केबीसी पर जाती है, क्या वो सरकार की गाथा बताने जाती है या आर्म्ड फोर्सेस की गाथा बताने जाती हैं? पहले तो ये समझा दीजिए। They belong to the armed forces, they represent the armed forces and they go as members of the armed forces. उनका किसी सियासी पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कोने से लेना देना नहीं है। द आर्म्ड फोर्सेस आर एन एपॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अगर आप कह रहे हैं कि साहब बिकॉज बीजेपी की सरकार है आप उस सरकार को सलाम ना करें, क्यों साहब? जब आपकी सरकार थी तब भी हमने सलाम किया, बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ, सिलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है साहब, एंड दे विल बी रिस्पेक्टेड, दे विल बी सैल्यूटेड। सर, ये आपका कम्युनिस्ट ख्याल कि आप आर्म फोर्सेस को बोलें कि वो फलाने पार्टी की सरकार है, सैल्यूट नहीं करोगे? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? नहीं, आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? No, what nonsense I'm trying to say, General Bakshi is utter nonsense. सुने, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, 71 के युद्ध में मैं था। विवेक 71 के युद्ध में, 1 सेकेंड लेट मी फिनिश। 71 वॉर में मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी और लड़ाई लड़ी थी। उस वक्त सारी वाहवाही, सारी शाबाशी, सारा जो है वहां पे इज्जत बख्शी गई थी मैडम इंदिरा गांधी को। और व्हाई नॉट? शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट? शी वॉज देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट, व्हाई शुड यू ऑब्जेक्ट कि अगर आज एक शानदार जीत आपके आर्म फोर्सेस, बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई बट नहीं है, लेकिन साजिद सोपारी वाला मैं पूछना चाहती हूं कि आज ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? अगर 71 की विक्ट्री के लिए इंदिरा गांधी आयरन रेडी थी तो आज की विक्ट्री में आपको डर क्यों होता है, तकलीफ क्यों होती है? अगर ये हमारी सैनिक महिलाएं जाती हैं तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो आपकी प्रॉब्लम है कि भाई वो यूनिफॉर्म में क्यों गई है। तो मैं आपको दिखा चुकी हूं कि यूनिफॉर्म में कई बार पहले लोग जा चुके हैं, आर्मी के लोग जा चुके हैं। ये 2023 की पिक्चर है, ये कई बार हो चुका है। तो आज इस सवाल का क्या मतलब है? और दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर का नाम मत लो। क्यों? आप शर्मिंदा हैं क्या कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान की नाक रगड़ती थी जमीन में? आपको शर्म आती है इस बात से या गर्व महसूस होता है? हमें शर्म आती है उस बात से कि जिनके सिंदूर उजाड़े गए हैं, जिनकी मांगे उजाड़ी गई हैं, आज तक वो
अपराधी, वो टेररिस्ट पकड़े नहीं गए, सबसे बड़े तो हमें उसका ही खेद है। उसके बाद हमें मार दिए गए हैं। आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं? मुझे पता नहीं। पॉलिटिक्स क्या करते हैं मुझे पता नहीं। नहीं, फैक्चुअल गलती करेंगे, फैक्चुअल गलती करेंगे तो मैं सवाल पूछूंगी। एक बात सुनिए, हम ये सवाल करते आए हैं, आज पकड़े गए हैं उसकी बात नहीं हो रही है, हम आपको पूरी बात बता रहे हैं, आप पूरी मेरी बात सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर का जब नाम रखा गया था, उसके बाद इतना पॉलिटिकल प्रेशर आया, इतने ऑपोजिशन पार्टीज ने, हम सब ने मिलकर इतना प्रेशराइज किया, उसके बाद जाकर आज तक मुझे बताइए किसको यहां पर इंसाफ मिला है, जिनकी मांगे उजड़ गई है। आज इतनी वहां पर इसकी डिफेंस की कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके वजह से टेररिस्ट घुस सके, आज उनकी तो मांगे तो उजड़ ही गई ना। आज उनकी मांगे तो वापस से भर नहीं सकती इस तरह से। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक शेर के जरिए से आपको बताता हूं कि आज ये क्या तमाशा लगा रखा है, सितारों को जमीन पर ला रखा है, फूलों को कांटों में सजा रखा है, कुछ ले देकर सुलह कर जिंदगी, तूने ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये तमाशा नहीं तो क्या है? क्या इंदिरा गांधी जी ने नहीं, सुलह कर जिंदगी आप क्या चाह रहे हैं? पाकिस्तान से सुलह की जाए? आप चाह रहे हैं पाकिस्तान से सुलह की जाए? आप कर लीजिए ना, आपकी अलायंस शायद कर सकती है, लेकिन देश में कोई और नहीं मानेगा पाकिस्तान से सुलह पर। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नहीं, मुझे 50 सेकंड और चाहिए, आप मेरी बात को काटिए मत। मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। जब 26/11 हुआ था नाविका जी, तो 166 लोग मरे थे, जिसमें से 122 आदमी थे। 122 सिंदूर तब भी उजड़े थे। और किस तरीके से उसके बाद अजमल कसाब को बिरयानी परोसी गई थी, और पूरी की पूरी उस समय की सरकार जो आज इनके गठबंधन में है, जिनको आज ये अपना नेता मान चुके हैं, वो बार बार कसाब को हिंदू प्रूफ करने पे लगे हुए थे। लेकिन हम वापस मुद्दे पे आएंगे। जनरल बख्शी जी ने एक बात कही, प्लीज बीच में मत चलाइए। हैव द कर्टेसी टू कीप क्वाइट व्हेन अ वुमन इज टॉकिंग। आप ये रिस्पेक्ट आपने सीखी है अपनी पार्टी में? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रही हूँ नाविका जी, प्लीज इनको चुप करा दीजिए। जी आप बोले। यू डोंट, तो लेट मी स्पीक। ये बेसिक मैनर्स हैं जी। नाविका जी, आप जनरल बख्शी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रेज करी कि हमारे एयरफोर्स चीफ जब वो बोल रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने एक लाइन बोली कि हमें अपने ही देशवासियों को प्रूव करने में मुश्किल हुई कि हम कितना डैमेज सामने वालों को, दुश्मन को करके आए हैं। जब ट्रंप कहते हैं कि 5 क्राफ्ट गिरे हैं, बिना ये बोले किस देश के गिरे हैं, राहुल गांधी झटाझट और सारा इंडिया अलायंस अपना फोन उठा के ट्वीट आने लग जाता है। जब एयरफोर्स के चीफ ने कहा 5 जहाज गिरे, उन्होंने ये कहा एक AEWNC गिरा, 6 टोटल चीजें गिरी, तब एक भी ट्वीट ना राहुल बाबा का आया, ना उनके किसी साथी का आया कि हम सलाम करते हैं अपनी एयरफोर्स को कि इतना तगड़ा काम, और ऐसा पहली बार हुआ है पूरे विश्व में, इतनी बड़ी ऐसी चीज कभी नहीं हुई। और ये चीज को तालियां बजाते हुए एक ट्वीट आज मुझे दिखा दें यहाँ जितने इंडिया अलायंस वाले बैठे। मैं अगली बार से आऊंगी नहीं आपकी डिबेट पे। दिखाइए अपने नेता का, दिखाइए। वो तो चिकन खा रहे हैं, श्रिम्प खा रहे हैं नवरात्रों के अंदर, तो आप चुप ही रहिए। सेना ने किया, आपने क्या कमाल किया? बीजेपी ने क्या कमाल किया? हिंदू है ना देशवासी है। राधिका खेड़ा जी, आप किन से पूछ रहे हैं? 28 जुलाई को जिनको ये नहीं पता कि इस देश की संसद में देश के गृह मंत्री ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम के जितने आतंकी थे वो ऑपरेशन महादेव में मारे गए। जिनको ये नहीं पता उन्हें आप क्या समझाएंगी? लेकिन आम आदमी पार्टी के पैनलिस्ट राजेश गुप्ता जी से मैं पूछना चाहती हूं, और ये पब्लिक का सवाल है। राम सिंह कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस को नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत है कि इसी बहाने सेना को भी राजनीति में घसीट लेते हैं? नरेश कुमार अयोध्या से पूछ रहे हैं, अगर रियलिटी शो में सेना की शौर्य गाथा का गुणगान हो रहा है तो इंडिया ब्लॉक के नेताओं को दिक्कत क्यों हो रही है? मेरी समझ में नहीं। राजेश गुप्ता जी। जी देखिए नाविका जी, हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे देश की बेटियां जिन्होंने सेना में इतना काम करा, और जब हम ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम दिया गया जिसमें हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उसमें वही तो हमारे देश को ब्रीफ कर रही थी, तो हमें तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जनरल बख्शी साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि वो आए और बताएं। वो ऑलरेडी बताती थी रोज, और उसी को थोड़ा और बताएंगी। मेरी बेटी के लिए एक रोल मॉडल, वो तीनों मेरी बहनें हैं, वो उनको देखती हैं, वो खुश होती है कि हाँ बच्चों को ऐसा होना चाहिए। तो हम तो इसमें बहुत खुश हैं।
हमारा सवाल पहले भी एक ही था, अब भी एक ही था। हम तो कह रहे हैं हमने जीत करी, हमने तो कहा हमने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। मेरी पार्टी का एक ही सवाल है कि हमने सीज फायर क्यों करा। हम तो बार बार यही पूछते कि जब हम इतनी अच्छी पोजीशन पे थे, हमारे देश की सेना इतनी आगे बढ़ रही थी, तो हम उस वक्त सीज फायर क्यों कर गए जब हमें लग रहा था कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल अपनी शर्तों पे ला सकते हैं जो हम चाहते हैं। जो हम चाहते थे कि आगे से वो ऐसी हिमाकत ही ना करे कि बार बार हर 2-4-5 साल बाद में उसकी हिम्मत हो जाती है, कभी पहलगांव के अंदर हो जाती है, कभी अब की बार पे घुस गए, बार बार नया घुसते हैं। तो सीज फायर पे हमारा सवाल है, बेटियां आए, बहनें आए, आर्मी की पोशाक में और सुंदर लगती है और ताकतवर लगती है, और मुझे लगता है कि मेरी बेटी मेरी बहन उस पोशाक में और अच्छी लगेगी, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। तो राजेश गुप्ता जी, सवाल तो उठाना ही है क्योंकि आदत से मजबूर हैं। पहले सवाल था कि वीडियो दिखा दो, फोटो दिखा दो, अब सवाल है कि सीज फायर क्यों कर लिया। वो आर्मी नहीं तय करेगी, वो आप अपने पॉलिटिकल पार्टीज अपने कन्वेंशन में तय करना चाहते हैं। क्यों राधिका खेड़ा जी, सवाल तो पूछना ही है, आदत से मजबूर। तो सरकार ने तय, वो तो सरकार ने तय किया है ना। नाविका जी, नाविका जी, सीज फायर क्यों हुआ ये हमारे थल सेना, वायु सेना और नेवी के चीफ सब आके बता चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर उस दुश्मन देश में जाके टेररिस्ट को मारने के लिए था। इट वॉज नॉट अ फुल स्केल वॉर। लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है ना आप लोग फॉरेन पॉलिसी समझते हैं, ना देश की पॉलिसी समझते हैं, ना देश का शौर्य समझते हैं, ना देश का गौरव समझते हैं। आज अगर वो बेटियां बैठी हुई है केबीसी में और करोड़ों महिलाओं को आप कहते हैं कि राजीव गांधी का सपना था कि बेटी संसद में आए, जो आपने कभी नहीं किया। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में 33% रिजर्वेशन बिल पास किया। आज हमारी बेटियां अगर तीनों सेना की बेटियां वहां बैठती है तो कितनी बेटियों को कितना बल मिलेगा, कितना जज्बा मिलेगा कि हाँ मैं भी सोफिया बन सकती हूं, मैं भी आर्मी ज्वाइन कर सकती हूं, मैं भी नेवी ज्वाइन कर सकती हूं। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारी बेटियां सिर्फ चूल्हा चौकी में बैठी रहे और सिर्फ जो 3 बेटियां चले वो गांधी परिवार की हो। ऐसा नहीं होता। देश गौरव से जीना चाहता है और हर देश की हर मैं कम से कम ये तो नहीं कहूंगी कि बाकी पार्टियां फॉरेन पॉलिसी नहीं समझती या उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं कहा है। सबने कुछ कुछ किया है, थोड़ा किसी ने ज्यादा किसी ने। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर हमारे देश के वीर शौर्य दिखाते हैं तो शौर्य का अगर गुणगान होता है तो दर्द क्यों होता है? और ये सवाल मोहन सिंह कैथल हरियाणा से पूछ रहे हैं। क्या राहुल गांधी और उनके साथी दलों के नेताओं ने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाने की सुपारी ली है? आदित्य कौशल का उन्नाव उत्तर प्रदेश से सवाल है। सेना के पराक्रम की कहानी से हर हिंदुस्तानी को गर्व है। कांग्रेस और मोदी विरोधियों को तमाशा क्यों लगता है? अब जनरल जीडी बख्शी, कोई पूछ रहा है कि भाई सीज फायर क्यों कर लिया, कोई पूछ रहा है कि भाई गुणगान करने से क्या दिक्कत है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये आर्मी तय करती है कि क्या करना है, कितना करना है, कहां जाना है, या फिर ये ऑपोजिशन के पावर में है कि वो ये फैसले ले? सबसे पहले नाविका बेटा, मेरी ऑब्जेक्शन है कि किसने कहा सीज फायर हुआ है। देयर इज ओनली अ पॉज इन ऑपरेशन। और आप दर्जे हरारत देख रहे हैं, किसी दिन कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, सो थोड़ा सा हमको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आसपास हो क्या रहा है। एक सज्जन कह रहे थे कि साहब हमने बदला नहीं लिया, तो ऑपरेशन महादेव में क्या हुआ साहब? ये जो सुलेमान शाह, एलियास मूसा, ये जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का कमांडो और उसके साथ वो अफगानी और दो तीसरा जमील, इन तीनों को इनका केंटुआ दबा दिया गया है साहब। इनकी लाशें वहां पड़ी हैं, गिद्ध कौवे खा जाते अगर हम लोग उठा के नहीं लाते। ठीक है, मेरे हिसाब से तो हमको फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि हमने पहले किया है ऐसी नीच हरकत करने वालों के बरखिलाफ। लेकिन हमको दुनिया को एविडेंस दिखाना था, इसलिए वो बॉडीज वैसे ही रखी गई। जनरल बीपी मलिक साहब ने पूछा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसने आपको कहा कि सीज फायर हुआ है? नहीं, सीज फायर किसने कहा हुआ है? पहले तो इसका जवाब दे दीजिए। वो ट्रंप ने कहा है ना। ट्रंप की बात ज्यादा समझ में आती है, प्रधानमंत्री मोदी की बात समझ में नहीं आती। परम मित्र मोदी जी के ट्रंप ने कहा था, जनरल बीपी मलिक ने पूछा था कि भारत ने इससे क्या हासिल किया। जनरल मनोज नरवणे ने पूछा था, तीसरी बार हुआ, अब आगे और मौका नहीं मिलेगा। राजनीतिक विचारक और लेखक ब्रह्मा चेलानी ने भी सीज फायर पर सवाल उठाए थे। ये आपसे छोटे हैं क्या तीनों?
ये तीनों आपसे बड़े पद पर थे और इन तीनों से देश की प्रधानमंत्री और देश की सरकार से सवाल पूछा और ये आपसे भी पूछ रहे हैं। आप हमारे वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, आर्मी को सलूट था, है, रहेगा, लेकिन बताइए कि आप इस तरह से क्यों छिप रहे हैं सरकार को। ट्रंप चूंकि इनके परम मित्र हैं, चाइना बिना एजेंडे के बिन बुलाए दुश्मन कंट्री मोदी साहब चले गए। अभी वैसे तो चाइना की फुलझड़ी फूकेंगे, चाइना के खिलाफ बोलेंगे, हम बोलेंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, खुद चले जाएंगे। नहीं, आप कहाँ चाइना के खिलाफ बोलते हैं? आप कहाँ चाइना के खिलाफ बोलते हैं? आप तो एमओयू साइन करते हैं और देश को बताते नहीं है। नहीं, एमओयू तो आरएसएस को किया था, चाइना ने प्रधानमंत्री आपने नहीं किया। विवेक जी बड़े खुश हो रहे हैं, वो जानते हैं एमओयू हुआ था और वो खुश भी हैं क्योंकि वो तो चाइना की पार्टी है ना। नहीं, आप सुनिए, नहीं, चाइना की पार्टी नहीं है, लेकिन आप ये बताइए, यही जनरल बख्शी साहब बैठे हैं और कहते, जब मैं कहता था लेट्स टॉक टू चाइना ऑल्सो, तो सब कह देते थे यू आर एक्टिंग लाइक अ चाइनीज एजेंट। टुडे प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग, उनका विदेश मंत्री यहां आ रहा है, जनरल बख्शी कहेंगे मेरे साथ अब हिंदी चीनी भाई भाई अमेरिका के खिलाफ, अब ट्रंप अपना नहीं रहा। जनरल बख्शी नो लॉन्गर विद इंडिया, और जा रही है मेरी सरकार चीन। देखिए वो चीन जिसको आप कहते थे नया भारत है, खत्म कर देंगे हम, आज जा रहे हैं मैत्री के लिए। हाँ, वन सेकेंड जी, 1 मिनट सुन लीजिए। ओके, गुड पॉइंट। मैं आपको कह रहा हूं, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। जो मेरे देश के हितों को सूट करेगा हम वो करेंगे, उसको हम सपोर्ट करेंगे। अगर अमेरिका हमारे सर पे चढ़ रहा है, उसको उतारने के लिए अगर चीन के पास जाना पड़े, जापान के पास जाना पड़े, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है साहब, हम भी फिर दिखा देंगे अमेरिका को। अगर वो हिकड़ी दिखा रहा है, वो हम पे 50% वो लगा रहा है, तो हमको उसकी वाहवाही करेंगे, भाड़ में जाए। दुनिया बदल गई है विवेक श्रीवास्तव जी। आप कह रहे हैं आर यू नॉट अ चाइनीज एजेंट? आजकल तो लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान और अमेरिका के एजेंट हो गए हैं। अब ये आप अपने कॉन्शियंस से तय कर लीजिए कि आपको रहना किस तरफ है। राधिका खेड़ा जी। नाविका जी, जो लोग 1962 में जब चाइना ने हमारे पे हमला किया था, तब चाइना के लिए जाके कसीदे पढ़ रहे थे, जिस पार्टी से ये विवेक श्रीवास्तव आते हैं वो यहाँ पे ज्ञान ना दे। और कांग्रेस ने आखिरी वॉर अपने शासन में कब देखी थी? 54 इयर्स। इट वाज 1971 के बाद कभी भी कांग्रेस की सरकार ने ना कोई अटैक किया, ना कोई वॉर करी। तो वो कौन होते पूछने वाले? सीजफायर का मतलब भी जाते। और 1971 भी सिर्फ इंदिरा गांधी के बलबूते नहीं हुआ था, मॉस्को ने हमारा साथ दिया था। आप तो ये क्रेडिट देते कि 1971 में आके दिखा दी। तो प्लीज आप लोग 1962 में चाइना के कसीदे पढ़ रहे थे, आप ही की पार्टी। तो यार ज्ञान मत दे कि कौन क्या है, और किसी की देशभक्ति पे सवाल ना उठाए आप लोग। और विवेक श्रीवास्तव जी, हिंदी चीनी भाई भाई कोई नहीं कह रहा, क्योंकि वो दौर चला गया जब हम किसी को भाई बनाते थे। हमारी भाई और हमारी बहनें इस देश के अंदर है, उनके हितों के लिए जो करना होगा ये देश करेगा। राजेश गुप्ता जी पब्लिक सवाल और पूछ रही है। अशरफ अली अनूपपुर मध्य प्रदेश से पूछ रही है, सोफिया जी के लिए बीजेपी के नेता क्या क्या कह रहे थे? एक बार राधिका खेड़ा जी से पूछिए उस मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सुनील भदौरिया का प्रयागराज यूपी से सवाल है, कांग्रेस आज सेना के सम्मान की बात कर रही है। सेना पर विवादित बयान देने पर राहुल गांधी को चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, भूल गई क्या कांग्रेस? ये पब्लिक के सवाल है। राजेश गुप्ता जी, मेरी इसमें दो बातें हैं। पहले तो यह है कि बिल्कुल उस मंत्री के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उस बात को बिल्कुल दबा दिया गया जिसने हमारी बहन के खिलाफ इतनी बड़ी बात बोली कि ये तो आतंकवादियों की पार्टी के समाज के लोग हैं। दूसरी बात जो राधिका जी ने कहा कि हमको राजनीतिक समझ नहीं है, ऐसा नहीं है बहन, आपको भी कुछ समझो कि हमको भी कुछ है। और अगर मुझे कोई सवाल पूछना है, अगर विपक्ष से कोई सवाल पूछना है तो प्रधानमंत्री से ही तो पूछेंगे, हम थोड़ी ट्रंप से जाके पूछेंगे। अगर ट्रंप कोई गुस्ताखी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो मैं ट्रंप को जाके थोड़ी पूछूंगा। विपक्ष तो पार्लियामेंट में मत पूछिए, लेकिन ट्रंप की सारी बातें सही हैं, ये तो आप एकदम एक सेकंड में मान लेते हैं। सवाल इस बात का है, लेकिन राधिका खेड़ा जी, हमारी बेटी के खिलाफ आपके मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो कहा था उस पर एक्शन नहीं हुआ, ये रंज हमेशा हमारे दिल में रहेगा। जवाब दीजिए, समय कम है तो 20 सेकंड दूंगी।
नाविका जी, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो चली, जैसा कोर्ट ने आदेश दिया उन्होंने वैसा किया, और आने वाले समय में आप देखिएगा हम बहुत क्लियर है, हम किसी के खिलाफ भी, कोई भी महिला और खास करके हमारी देश की सैनिक, कुछ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन मैं एक और बात बोल दूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, वो यहाँ पे बोल रहे थे सवाल पूछेंगे हम ट्रंप पे नहीं, तो मैं फिर आपसे पूछती हूँ, आप दिखाइए जब ट्रंप ने सवाल किया, आप लोगों ने सवाल किया कि कौन से 5 जेट गिरे, जब हमारे एयरफोर्स चीफ ने आके 4 दिन पहले बोला कि हमने 6 जेट गिराए, तो क्या केजरीवाल साहब ने ट्वीट करके कहा जय हिंद, हम आप पे गर्व करते हैं? ट्वीट दिखा दीजिए यहाँ पे। नहीं, क्योंकि वहां पर लगता है कि सेना के बारे में वाहवाही करने से कहीं मोदी ना ले जाएं सारी वाहवाही, ये डर सताता रहता है विपक्षियों को। और हमने एक सर्वे किया स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केबीसी में ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान आपको क्या लगता है? 30,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, बिल्कुल करना चाहिए 90%, तमाशा जो कांग्रेस कह रही है 8%, कह नहीं सकते 2%, 90% जनता मानती है कि ये गुणगान होना चाहिए। और हमारी बेटियां जाएं केबीसी में, किसी भी शो पर जाएं तो अपने शौर्य की गाथा जरूर सुनाएं, क्योंकि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। लेकिन क्या हो गया है विपक्षियों को जो ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती? आज सवाल पब्लिक का यही है। आज तमाम पैनलिस्ट को करती हूं धन्यवाद, लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार।